मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। पीकेडी नाम्बियार बीजेपी समर्थक हैं, गौरव वल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस और नासिर हुसैन नेता हैं जनता दल सेक्युलर के। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं नाम्बियार जी, ये बताइए कि अब ठीक है ये ईश्वरप्पा जी इस्तीफा तो दे रहे हैं, दो चीजें नहीं हुई हैं। एक, करप्शन के चार्जेस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि जब उसने अपनी जान ली संतोष पाटिल कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसमें उसने करप्शन का हवाला दिया कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा था, 40% मांगा जा रहा था, और नाम लिया है उन्होंने मिनिस्टर का। तो करप्शन की एफआईआर कहां है? और दूसरी बात, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स लगभग सारे विभागों में यही आरोप लगा रहे हैं, तो समूची करप्शन पर जांच कहां है? वरना तो ये खाना पूर्ति में गिनी जाएगी। संकेत जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि करप्शन आज के जमाने का पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में, और जिस तरह का जो राजनीति 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने सामने रखा है, उस तरह का राजनीति में करप्शन का कोई मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं ये भी देखता हूं कि 2014 से देखोगे तो अब अगर आपने बड़ा मुश्किल से भी एक भी ऐसे कोई करप्शन चार्जेस कोई बड़े नेता के ऊपर या कहीं पे भी ऐसे कुछ खास अभी तक ऑपोजिशन भी लेके भी नहीं आ पाया। नाउ कमिंग टू ईश्वरप्पा, तो मैं तो यह समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इस मामले में। 2 दिन के अंदर ही या तीसरे दिन में ही एफआईआर दर्ज किया, मंत्री होने के बावजूद उनके ऊपर वो एक्यूज नंबर 1 करके उनको रखा गया। उसके बाद ये जो बहुत सारा जो एलिगेशन है, ये तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक के अंदर, मैं खुद एक एजेंसी चलाता था कर्नाटक के अंदर या बेंगलुरु के अंदर, कमीशन का दौर जरूर है, ये पॉलिटिशियन का नहीं है, प्यूरा ब्यूरोक्रेसी है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं 5 साल पहले ही बंद करके आ गया कि बिकॉज मुझे लगता है कि उधर में काम करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सच्चाई है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस टाइम पे में भी कांग्रेस का पार्टी हो। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस चाहने से तुरंत बीजेपी आने से पूरा सफाई हो गया करप्शन, ये तो मैं भी नहीं मानता। एक सेकेंड नाम्बियार जी, आपने ये जो पूरी दलील दी है उससे ऐसे लगता है कि हमको बहुत ही कृतज्ञ और आभारी होना चाहिए इस बात के लिए कि एक अबेटमेंट टू सुसाइड में एक एफआईआर हो गई जिसमें मुख्य अभियुक्त नाम नंबर 1 ईश्वरप्पा जी हैं। ऐसा है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये बहुत समय से चिट्ठी लिख रहा था, एक के बाद एक चिट्ठी लिखता चला गया, और क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई या कार्रवाई में विलंब हुई, इस वजह से उसने अपनी जान दी। तो आपकी ये दलील कि हमने एकदम तुरंत चटपट कार्रवाई कर ली, नहीं की ना, की होती तो वो मरता नहीं। संकेत जी, आप इसमें थोड़ा सा आप गलत कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से मैं भी बहुत सारे अलग अलग चैनलों में या अलग अलग संवाद सुन रहे थे या पार्टिसिपेट किया। ये काफी सारे इस मामले के अंदर अगर जो भी ठीक समझ के देखोगे, वर्क ऑर्डर नहीं है, उन्होंने काम किया, ऐसे कोई सरकारी जगह पे काम होते हैं क्या कि आपको बिना वर्क ऑर्डर मिलते हुए आप 4 मेरे कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, उन्होंने बोला है कई बार ऐसा मौखिक रूप से ऑर्डर दिया जाता है। होता है। और दूसरी बात, ये एक दूसरी बात, 40% अगर जो अभी पिछले कुछ दिन से तो 40% की बात चल रहा है, 40% का अगर कट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करते हो तो बेंगलुरु या कर्नाटक के सड़क के ऊपर तो आप और मैं तो चल ही नहीं सकता। हाँ, तो इसी के गड्ढे हैं उन सड़कों में, सीधी सी बात है। कैसी सड़क बन रही है भगवान ही जाने, लेकिन ये आरोप कॉन्ट्रैक्टर लगा रहे हैं कार्ड के हिसाब से, ऐसा आरोप है। संकेत जी, कर्नाटक में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, कहीं पे भी करप्शन जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात है कि बात कर दी आप कर्नाटक के, आप मुझे बताइए करप्शन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूं आपको, जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, उसका पूरी तरह से इंटरव्यू में मेरे साथ एक पैनल में भी हम लोग चर्चा में भी था। आप एक बात बताओ, उनकी बातों में कहीं पे भी विश्वास नहीं कर सकते। एक तो ऐसा क्लियरली समझ में आते कि एक पॉलिटिकल नेता की तरह वो बात कर रहे, एलिगेशन दे रहे, और वो उनको, अरे भाई, कॉन्ट्रैक्टर को दिन रात आपसे काम, एक सेकंड, जो मेरा विवेक मुझे बताता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को दिन रात सरकार से काम होता है, वो सरकार के खिलाफ क्यों जाएगा? मैं आपसे एक, वो तो आपकी जी हुजूरी करेगा। कोई आप एक बात समझ लो, अगर 40% कटे, उन्होंने तो ये भी बोला 40 भी नहीं है, उन्होंने बोला 43% तक जाता है, कभी कभी 45% जाता है। अगर 45% या 40% जो कट है तो वो कैसे काम कर सकते हैं? तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, उनको आप देखिए ना, शायद यही तो वजह नहीं है जिसकी वजह से वो खुले में आ रहे हैं।
आप का अपने काम आप करना को इतना बंद करना डिस्काउंट चाहिए। दिए चले जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कह रहा है हमारे पास सबूत है तो करिए ना जांच, जांच का आदेश दीजिए। करप्शन के मामले में आप जांच का आदेश दीजिए, ईश्वरप्पा जी के खिलाफ दीजिए, और अगर चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का नाम दिया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप सोचिए कि ऐसे ही कोई चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के खिलाफ आरोप लगा देगा। वो कह रहे हैं हम सबूत देने को तैयार हैं। संकेत जी, मैं तो बहुत क्लियरली बता देता हूं कि कोई भी आरोप हो उसके ऊपर इंक्वायरी हो, बट हाँ, वो पॉलिटिकल ठीक। मोटिवेटेड एलिगेशंस के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक। मैं आपके ऊपर आरोप करूं या वो कांग्रेस वाला और किसी ठीक के ऊपर तो आरोप भाई करूं, सीधी तो सी आरोप बात है, करने वाला जब खुद जांच बंदा होगी तो उसी में सामने आएगा, वरना हम और आप या आप और गौरव वल्लभ जी तो एक दूसरे के ऊपर आरोप ही लगा देंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कू ऐप पर भी कुछ सवाल